क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास इंसानों के भेष में एलियंस हैं? हंसो और इसे खारिज मत करो। शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की दिग्गज मानी जाने वाली अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए शोध पत्र में इस बात का व्यापक दृष्टिकोण है। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक थीसिस कहती है कि अलौकिक लोग ज्वालामुखी और स्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। बातों को विस्तार से समझा जा सकता है। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या पृथ्वी पर जैसा जीवन है वैसा ही है? यह एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य सदियों से खोज रहा है। कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर कुछ अध्ययन प्रकाशित किए थे। इस अध्ययन ने कि अलौकिक लोग भेष बदलकर हमारे बीच हो सकते हैं, हर जगह बड़ी बहस छेड़ दी है। ऐसी कई बातें हैं जो शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के अंदर क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल्स नामक एलियंस की संभावना के रूप में सामने रखी हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी के इतिहास से संबंधित है। हमारी पृथ्वी का इतिहास संपूर्ण नहीं है। हम ऐसी चीजें जानते हैं जो 500 साल या 1000 साल पुरानी है। हम कुछ चीजें ढूंढने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। शोधकर्ता इसका 1% भी पता नहीं लगा पाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शोधकर्ता यहाँ पहले से मौजूद सभ्यता के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। इससे क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल्स की संभावना बढ़ जाती है। क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल्स की गुप्त अवधारणा पर आधारित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शोध किया है। इसके मुताबिक एलियंस भेष बदलने में सक्षम हैं। वे छद्मवेश में पृथ्वी पर रहते हैं। ये अवधारणा यह भी कहती है कि हम यह नहीं पहचान सकते कि वे हमारी नकल कर रहे हैं और हमारे साथ घुल मिल रहे हैं। एक बड़ा प्रतिशत इस पर विश्वास करता है। सरकार और विश्व शक्तियों में उनके विश्वास के अनुसार एलियंस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वे अपनी इच्छानुसार पृथ्वी और मानव जीवन की दिशा बदलने में सक्षम हैं। नया शोध पत्र इस संभावना से इनकार नहीं करता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जो वाहन इस तरह से भेष बदलकर अलौकिक प्राणियों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, वे अज्ञात जांच हैं जिन्हें यूएफओ कहा जाता है। कुछ समय पहले पृथ्वी पर आए एलियंस तकनीकी रूप से उन्नत जीवन जीते थे, लेकिन बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। लेकिन यह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। वे ज्वालामुखियों और महासागरों में बस गए। ऐसे क्रिप्टो भी हैं जिनका मानव रूप नहीं है। वे सरीसृप या वानर जैसे होते हैं। मेक्सिको में पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी और अमेरिका में माउंट शास्ता इनके अड्डे हैं। अखबार का कहना है कि इन जगहों पर एलियन प्रोब के दिखने की यही वजह हो सकती है। क्या यह खबर सच है कि एलियंस हमारे बीच रहते हैं? क्रिप्टोटेरेस्ट्रियल्स एलियंस के इंसानों के बीच इंसान बनकर रहने की थ्योरी साजिश थ्योरी क्यों बनती जा रही है? क्या यह हमारी इस जिद के कारण नहीं है कि एलियंस का अस्तित्व केवल फिल्मों आदि में दिखाई देने वाले रूप में ही सदियों से होना चाहिए? क्या होगा अगर किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस इंसानों की तरह ही दिखें? यदि ऐसा है, यदि वे पृथ्वी पर आते हैं और उतरते हैं, तो वे पृथ्वी पर मनुष्यों और एलियंस की पहचान कैसे कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आज आपने जो मानवाकार आकृतियां देखी हैं, उनमें से कितनी अलौकिक होंगी? यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।